नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़। जगदूत न्यूज़ में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी हम आप पहुंचे हैं खगड़िया ज़िला के अलौली प्रखंड के हरपुर पंचायत में, और हमारे पीछे ये आप देख रहे हैं हरपुर पंचायत का ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। और इस स्वास्थ्य केंद्र की क्या बात कही जाए, चूँकि हमारे सुशासन बाबू की सरकार में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे जी कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पे हमने करोड़ों अरबों खर्च किया। लेकिन हम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से पूछना चाहते हैं इन हरपुर पंचायत के ग्राम निवासियों के तरफ से कि क्या यही खर्चा है, क्या यही करोड़ों का खर्चा है। और हम ये पूछना चाहते हैं मंगल पांडे जी से कि मंगल पांडे जी, क्या अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपके शायद बच्चे की बीमारी हालत तबीयत स्थिति खराब हो जाए, तो शायद इसी प्रकार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इसमें आप ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढेंगे, और ऑक्सीजन का सिलेंडर आखिर मिलेगा कहाँ, रखने के लिए ठिकाना क्या होगा, कहाँ पे पैदावार बनेगी। एक तरफ जो अन्य पार्टियां हैं अलग तरह के राह वाला पर, ये भाजपा की सरकार है वो केंद्र से जुमलेबाजी अलग कर रही है। यहाँ तक कि कोरोना महामारी में जो पीएम केयर फंड है उसमें अरबों करोड़ों शायद कितने रुपए की जमाबारी हो गई है, ठिकाना नहीं है। उस पैसे का क्या सदुपयोग हो रहा है ये अब वो तो ऊपर वाला जानेगा, या विभाग के जो बंदर बाट के जो पदाधिकारी हैं या नेतागण हैं वो जानेंगे। बहरहाल इस व्यवस्था को लेकर आइए हम आपको जर्जर भूमि पर दिखाते हैं। ये जर्जर जो बंजर भूमि बन चुका है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है। शायद बनने से पहले हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि बनने से पहले, उद्घाटन होने से पहले ही पूर्व ये यहाँ का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो गिर गया। यहाँ मलबा आप देख सकते हैं इस कैमरे में, यहाँ मलबा आप देख सकते हैं इस कैमरे में कि ये जो जर्जर हालत है ये क्या स्थिति है। और आपको बता दें कि हमारे मंगल पांडे जी बार बार दावा करते हैं कि स्वास्थ्य पर हमने अच्छा खासा पैसा खर्च किया। आखिर मंगल पांडे जी कहाँ पर पैसा आपने खर्च कर दिया? क्या लालू जी के जो भैंस थी वो स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन को पी गई क्या? कहाँ पे है ऑक्सीजन और कहाँ पे है वेंटिलेटर, कहाँ पे है आपका स्वास्थ्य की व्यवस्था? वह आलम दूर नहीं जब शायद इस बैक्टीरिया के माध्यम से जब तीसरा विश्व युद्ध का जब आगाज होगा तो उस समय भारत ही नहीं पूरे विश्व में केवल स्वास्थ्य सेवाओं के मध्य में ही झगड़े होंगे, बड़े बड़े युद्ध आके जाएंगे। और उस समय हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारा भारत का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अगर जर्जर होगा तो शायद हम युद्ध में लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। इस सारी बातों को हम जानना चाहेंगे। बम्मा जी, जगदूत न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप मंगल पांडे जी से और माननीय नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहेंगे, इस थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। धन्यवाद सबसे पहले जगदूत न्यूज़ को कि इस पुरानी जर्जर पड़ी हुई अस्पताल पे आपका नज़र पड़ा, आपने इस पे एक बुलेटिन चलाने का निर्णय लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ग्रामीण क्या कह सकते हैं, अभी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पे कुछ बोला जाए इस पेंडेमिक में, जबकि क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही है, कोरोना महामारी से जूझ रही है, अब तो हमारे यहाँ वाइट फंगस आ गए हैं, ब्लैक फंगस आ गए हैं, इतने सारे महामारी से जब जूझ रहा है, और बिहार जैसा प्रांत जो कि रूरल एरिया उनके पास ज़्यादा है, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था का इस हाल में होना यही अपने आप में पूरी कहानी बताती है। मैं आपको बताऊं कि विगत में हमने हमारे यहाँ के डीएम वो भी आए थे हमारे यहाँ, जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष। जिलाधिकारी जो आलोक रंजन घोष हैं, युवा हैं, रैंक होल्डर हैं, उनसे हमारी काफ़ी अपेक्षाएं थी। वो आए, उनके गाड़ी को हम लोग सविनय निवेदन करके यहाँ पे इस स्थल पे लेके आए। हमारे साथी हैं बम यहाँ पे मौजूद हैं, वो उन्होंने भी बोला, पूरा चीज़ दिखाया हम लोगों ने कि सर देखिए किस अवस्था में पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, हमारे अभी सीनियर राहुल अंकल बता रहे थे कि इस पे टेंडर भी हुआ है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी क्रियान्वयन में नहीं आना। कुछ दिन पहले जब हम लोग कोशिश किए थे तो रिपेयरिंग हुआ था, और रिपेयरिंग देखिए कहाँ आ गया। बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है। अभी आपको पता है कि बारिश का समय, निमोनिया का समय, निमोनिया की स्थिति में लोगों को रात भर भागना पड़ता है बाहर। पेंडेमिक की स्थिति में गाड़ियाँ नहीं मिलती है, बाइक से जाना पड़ता है। मैंने कई लोगों को अपनी गाड़ी से पहुँचाया है अभी बेगूसराय हाल में।
तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के प्रतिनिधि लोग को भी मैंने कई बार बोला है कि सर इस पे हम लोग क्या करें, रोड जाम करें, आलोक रंजन घोष सर से फिर मिले, डीडीसी महोदय से मिले, या स्वास्थ्य विभाग में मिले। हमारे यहाँ हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, हम लोगों ने फिजिकली यहाँ पे वेरिफिकेशंस करवाया है कि सर देखिए किस अवस्था में है। हम लोग यहाँ पे 2-3 बार अपने ग्राम के प्रतिनिधियों के साथ मिल के बैठ के उनके साथ अनुनय विनय करके ये बोला है कि इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन आज तक वही अवस्था है, वही चीज़ पड़ी हुई है और उससे भी बुरा व्यवस्था हो गया है। आपके पास सारा वीडियो है, चारों तरफ देख लिया होगा आपने। जगह की कमी नहीं है सर, ना ही यहाँ पे रोगियों की कमी है। रूरल एरिया है, यहाँ पर सबसे जो निकट में हॉस्पिटल और सबसे बढ़िया हॉस्पिटल होगा वो बेगूसराय है, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। सर बताइए 45 किलोमीटर कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई प्रेग्नेंट लेडीज अगर जिसको सीवियर लेबर पेन होता, क्या पहुँच पाएंगे बेगूसराय? तो रास्ते में दम तोड़ देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ हैं उनका सैलरी उठ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे नदारद हैं। अच्छा, सैलरी भी उठ रहा है इस जर्जर भवन के नीचे। इसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ पे नर्सेस हैं, जितने भी स्टाफ होने चाहिए, जिनका यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया, उन सब का सैलरी उठता, लेकिन वो पता नहीं है कि कहाँ से सैलरी उठा रहे हैं। अच्छा, शायद वो जादू के पिटारे से तो नहीं आ रहा है? मंगल पांडे जी अपने जादू के पिटारे से शायद किसी न किसी छेद के माध्यम से सैलरी घटाघट उनके झोली में डाल रहे होंगे। नीतीश जी से, मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से और मैं मंगल पांडे जी से मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि सर आप लोग बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सड़क रोड आपने देख लिए, सड़क रोड आप देख लिया, आपके आदमी मर रहे हैं, जो आपके जो कहते हैं वोट बैंक हैं, वोट बैंक आपके मर रहे हैं। आप सिर्फ आएंगे, अब मैं आपको बताऊं, ये तब दुर्भाग्य है जब यहाँ पे नीतीश जी फिजिकली हर चुनाव में आते हैं इस हरिपुर मैदान में। ये तो और जुमलेबाजी, हर बार आते हैं यहाँ पे नीतीश जी, हर बार यहाँ पे भाषण होता है, शिक्षा स्वास्थ्य हमारी सरकार ने ये किया, 15 साल ये किया। कहाँ पे है शिक्षा स्वास्थ्य? आपके लड़के आपके मर रहे हैं यहाँ पे, आपके जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका लेबर पेन इतना होता है कि वो उससे डिलीवरी के टाइम में मर जाती हैं, ले जाते जाते मर जाते हैं, बच्चे होने के बाद मर जाते हैं, युवा मर रहे हैं। वेंटिलेटर, चलिए वेंटिलेटर ऑक्सीजन ये देश की समस्या है, राज्य की समस्या है। एक छोटा सा पैरासीटामोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके पास बिल्कुल होना नहीं है जो कि हमारा बुखार खत्म कर दे। सर मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, अपने इन सारे युवाओं के माध्यम से, हमारे ग्रामवासी यहाँ पे, उधर भी कैमरा दौड़ाया जाए, चारों तरफ ग्रामवासी हैं, वहाँ दिखाया जाए, उस पेड़ के नीचे उतने सारे ग्रामवासी हैं जो इसी इंतजार में सिर्फ पड़े हुए हैं कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो। आइए ऊपर आइए। देखिए हमारे ग्राम के लोग हैं, इनसे पूछ देखिए ग्राम परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मदारी साहब। कहाँ घर हुआ? दलानहरपुर। हाँ। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? अरे भैया सबको, मैंने लेडीज को, पर्सन को सब दिक्कत है, सारे क्षेत्रीय वास्ते की दिक्कतें हैं यार। हमारे इलाका में कहे तो अलौली जाने पड़ता है, नहीं तो इधर सकरपुर आई, बीच में कुछ है नहीं किया। अच्छा, देख लीजिए मंगल पांडे जी, आपके ही राज्य में आपके ही जनता जो आपको अपने वोट से जिताने का काम करती है, वो जनता आपसे अपने वोट का एक एक हिसाब मांग रही है और आपको देना पड़ेगा कि एक एक वोट का हिसाब, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो और चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो। अब जनता जाग गई है और घर से निकल गई है, और आप ये सुन लीजिए कान खोल करके, किसी भी कीमत पर इस वोट का हिसाब जनता जबरदस्ती लेके रहेगी, जब यह वोट जबरदस्ती आपको देती है। आइए कुछ और भी लोगों से हम बात कराते हैं। हमारे साथ हैं हमारे साथ वरुण जी हैं। अब वरुण जी बताएं, ये जो जर्जर भवन है, जो उपस्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे आप देख रहे हैं भूसा भरा हुआ है, अन्य चीज को जो सुख सुविधाएं से लैस पड़ी हुई है, इसी के बदौलत हमारे देश में तीसरा महायुद्ध लड़ा जाएगा। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1985-84 से पहले ये करोड़ों के लागत से ये बिल्डिंग बना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं, प्रतिनिधि हैं, सबके सहयोग से शासन प्रशासन सब जगह जो है आवेदन दिया गया। माननीय आलोक रंजन जी घोष जी को 3-4 दिन पहले इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो युवा भाई जितने भी हैं सब रोक के उनको ये दिखाया कि ये स्थिति है सर, हमारे यहाँ आसपास में कोई भी तरह का स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम लोग को बेगूसराय, खगड़िया, पटना यहाँ भागना पड़ता है।
घर यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पे कोई भी तरह की व्यवस्था नहीं है। एक छोटा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मुझे भागना पड़ता है बेगूसराय खगड़िया। तो हम आपके माध्यम से शासन और प्रशासन में सब यही कहना चाहेंगे कि इस पे ध्यान दिया जाए और ये लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है इस नदारद है, इसमें भूसा रखा जा रहा है, गाय माल ये सब चीज़ का रखा जा रहा है। अच्छा, जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो भवन बना हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र, इसमें जो भी कर्मचारी काम करते हैं शायद उसका भी मोटी रकम से जेबी सैलरी भरा जाता है, ये क्या माजरा है? देखिए, यहाँ जो प्रतिनियुक्त हैं वो तो सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन हैं कहाँ, ये तो माननीय स्वास्थ्य प्रभारी या माननीय डीएम साहब उन्हीं से जानकारी मिलेगी। लेकिन जो हम लोग को जानकारी है कि यहाँ पे जो प्रतिनियुक्त हैं वो अपना सैलरी उठा रहे हैं। अब वो डीएम साहब को दे के या कहाँ से मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ बैठ के अपना प्राइवेट कहीं सेक्टर सैलरी यहाँ से ले रहे हैं, हो सकता है। हमको ऐसा लगता है कि शायद उनका जो कनेक्शन है ना, शायद मुख्यमंत्री के डाक चैम्बर से है क्या, शायद सैलरी वहीं से उठवा लेते होंगे। ऐसे आदमी को अगर यहाँ प्रतिनियुक्त नहीं है तो हो सकता है सैलरी यहाँ से उठा रहे होंगे और क्लिनिक वो अपना पर्सनल क्लिनिक खोल के, मोस्टली क्या होता है कि पर्सनल क्लिनिक खोल के अपना काम कर रहे हो। अभी क्या होता है कि चूँकि मैं इस विभाग से हूँ, मेडिकल विभाग से, इसलिए मैं इसकी व्यथा समझता हूँ, इसकी दुर्दशा समझ रहा हूँ। होता क्या है कि आप सैलरी तो उठा रहे हैं, यहाँ आपको अलॉटमेंट दिया गया है कि हरिपुर का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के आप चिकित्सक हैं, वहाँ के आप स्टाफ हैं, लेकिन चूंकि ये रन नहीं कर रहा है, यहाँ कोई देखने वाला है नहीं, तो वो अपना प्राइवेट क्लिनिक कहीं चला के वहाँ से भी पैसा ले रहे हैं और यहाँ का सैलरी तो आ ही रहा है। और बीच में कौन मर रहे हैं? लोग, जनता। अब ये देखिए कि स्वास्थ्य प्रभारी कहाँ है, डीएम साहब उस पर क्यों नहीं, जबकि 2-2 बार हम लोग यहाँ पे रोक के किसी भी कार्य से वो आते हैं। हमारा आपको बता दिया, अभी मैं पीछे ही बताया था आपको कि हरिपुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे संभावनाएं कम नहीं है, संभावनाएं अपार है। चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास काबिल लोग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है, चाहे जिस चीज़ को लेके बाज़ार इतना बड़ा है, इस पूरे 20-30 गांव का मेन मार्केट है, तो अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उसको मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे युवाओं के साथ चलें, आप चलें जहां चलना है, चाहे आप आलोक रंजन जी के पास चलें, स्वास्थ्य विभाग में लेके चलना चाहते हैं। जगदूत न्यूज़ के माध्यम से मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि सर आप चलें, आप अपने हक की लड़ाई तो लड़ें। आपके बच्चे मर रहे हैं, आपके माताएं बहनें लेबर पेन से परेशान होकर रास्ते सकरपुरा तक जाने में दम तोड़ देते। क्या है ये, किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार से आप मानव सेवा कर रहे हैं, इसलिए प्रतिनिधि आप लोग नियुक्त किए गए। चलिए, तो और भी हमारे पास बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, इन व्यथा को जानते हैं, क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा देबू साहब। घर कहाँ हुआ आपका? घर हुआ दलान। दलान? हाँ, हरिपुर पंचायत में ही घर भी बना हुआ है, एक ही पंचायत है दोनों। अच्छा अच्छा, यहाँ भी बनाया घर, वहाँ पे भी। अच्छा बाबा, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, कब बन ले रहा है? कब सब 30 साल हो गया। 30 साल? हाँ। अच्छा, तो स्टार्टिंग को बढ़िया बनल होते हैं? स्टार्टिंग तो बढ़िया बना से देखा ना कैसा बना हुआ है। अच्छा, यहाँ का व्यवस्था क्या देख रहे हैं? भूसा रखा हुआ है, भूसा रखा है, सब दिन यही बातें हैं। कितना सर आते हैं, खाते हैं उसको गाड़ी रोकवा कर, कुछ सुनवाई करते, खाली देख के चले जाते हैं। हम लोग रोड पर रोकवा के खाते हैं, नेता आता है उसको खाते हैं, कुछ सुनवाई। हम तो कहे छन जो हॉस्पिटल हमरा चालू का चाहिए। कौन परेशानी छै नहीं चालू होला? बहुत परेशानी। की दिक्कत छै? की दिक्कत छै? बहुत दिक्कत छै। बताओ ना। जाय छै बेगूसराय हाँ। से किया जाय छै, खगड़िया जाय छै किया जाय छै, रास्ता में जे मर किया जाय छै। ऐठिना जो रहते तो हमरा पूरा मोहल्ला के ऐठिन किया सुविधा मिलता है, तब किया न चालू होय छै। सब मुठ्ठा ले जाय छै, सब फोटो कर के आ चालू करना हर कोई नहीं। तो बीच में तो सुनलिए कि डीएम साहब आयल रहे कुछ कहल खानी है ना, कल परसों एलखनी रहे, 5 दिन होय छै यहाँ एलखनी रहे। खानी हुनको कहलिए सब बात। अच्छा, कहल और की कहल कह? फोटो ले गेल खानी हन। अच्छा अच्छा, एना ही हाँ। आधार कार्ड के फोटो ले गेल खानी, हमर पहचान पत्र ले लेल खानी हन, सब चीज ले कर देख के गेल खानी हन। ये नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहेंगे जो वोट मांगने के बाद में आपके पैर पकड़ लेते हैं, आपसे भीख मांगते हैं? आते हैं, आप वही बात बोलते हैं, उतरते नहीं, ये सब बात उनको कोई नहीं कहता है। यहाँ
मैं नजर से तो देखते हैं, मालूम अच्छा, था तो आपको एक चीज़ हम आपको अच्छा थोड़ा बना हुआ सा है। आपको स्मरण दिखाते हैं। हमारे ग्राम पंचायत के जो मंत्री हैं वो सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी को खगड़िया से ज़्यादा मात्रा में लगा होता है। सम्राट चौधरी से क्या कहना चाहेंगे? वो आपके क्षेत्र के हैं, आपके क्षेत्र के बारे में आना जाने का काम करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था? उसको कहना चाहेंगे यही जो हमारा ये बनना चाहिए, चालू होना चाहिए, इसमें डॉक्टर रहना चाहिए, चालू होना चाहिए, बनना चाहिए, और क्या कहेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश है। जनता अब जनता के भावना में उबाल है। जनता अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि ऐसे कोरोना महामारी के समय में जहाँ पर पंचायत दम तोड़ रही है, सरकार दम तोड़ रही है, सरकार का सिस्टम दम तोड़ रहा है। अब वैसी स्थिति में अगर यहाँ पे जो पर्याप्त संसाधन है, अगर उसका पुरजोर अगर पहल नहीं किया गया, उस पर अगर सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान का आकर्षित नहीं करा जाएगा, तो ये हम सभी के लिए काफ़ी दुखद बात है। और अब जनता जाग चुकी है। मंगल पांडे जी, नीतीश बाबू जी, अब जनता जाग चुकी है और अब अगले चुनाव में यह एक एक रसीद का जो वोट है ना, ये अपने से काटेंगे और क्या रिजल्ट होगा ये तो आगामी चुनाव बताएगा। लेकिन फिलहाल इस महामारी में जनता जो है काफ़ी गुस्सैल मूड में है और किसी भी कीमत पे इस व्यवस्था को आप दुरुस्त करें। आगे इस प्रकार की खोजबीन जारी जगदूत टीम की जारी रहेगी। नए नए जगहों का हम दर्शन कराएंगे, नए नए बातों से शेयर कराएंगे। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो जगदूत, जग का दूत पेज पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चूँकि न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को एक सही जानकारी मिलती है, जनता का जो संवाद है सरकार तक पहुंचाने का काम होता है, तो हम आप लोग से अपेक्षा, सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। और न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।